हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों ये टाइमिंग आपकी 11 बजे वाली है और 11 बजे आपका लाइव सेशन स्टार्ट होता है जो कि मैथ का होता है। और मैथ में आपके प्रीवियस ईयर शॉर्ट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं एनटीपीसी, और इसका जो पीडीएफ होता है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाता है। तो जो लोग एनटीपीसी की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लिए प्रॉपर बैच चल रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक वॉच किया करें जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आएँ। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे वही क्वेश्चन करवाते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऑथेंटिक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये सारे पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारे पहले करवा दिए जा रहे हैं कि टॉपिक वाइज आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी प्यारे भाइयों और बहनों को। भाई वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करें जिस प्रकार से और भी लोगों तक वीडियो पहुँच पाए। चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज का चैप्टर आपका न्यू चैप्टर है, चैप्टर 5 LCM HCF यानी लघुत्तम समापवर्तक और HCF यानी महत्तम समापवर्तक। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। आप लोग कोशिश करिए अपने पास रफ नोटबुक और एक पेंसिल ज़रूर रखा करें जिससे कि आप सॉल्व करके उसका आंसर तुरंत का तुरंत बता पाएँ। कह रहा दो संख्याओं का लासा यानी LCM उनके मासा यानी HCF का 6 गुना है यदि उनमें से एक संख्या 45 तथा मासा और लासा का जो योग है वो 315 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपसे दूसरी संख्या पूछी है, एक संख्या 45 तथा मासा और लासा का जो योग है वो 315 दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है तो कोशिश करेंगे और अच्छा बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। आप लोग एक बार प्रयास कर लें फटाफट से, हम आपको समय दे रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं साथ ही साथ में। देखो भाई कह रहा है लासा, ठीक है, उनके दो संख्याओं का जो लासा है उनके मासा का 6 गुना है। मतलब जो LCM है वो HCF का क्या है, LCM उनके HCF का 6 गुना है। 6 गुना कौन है, ये 6 गुना है। तो इक्वल करने के लिए 6 का गुणा यहाँ पर कर लेंगे, यानी अब हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि LCM बराबर HCF × 6, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ जानकारी मैं दे दूँ कि इसमें आपसे ये कह रहा था कि 45 तथा मतलब 45 क्या है, उनमें से एक संख्या 45 है तथा मासा और लासा का योग 315 है। तो यहाँ पर जो मासा और लासा का योगफल दिया है 315, तो इसको क्या करोगे भाई, सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे अब समझो, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ये है कि लासा का और मासा का इनका योग कितना है 315 दिया गया है, और लासा बराबर यानी LCM बराबर यहाँ पर कितना है 6 HCF। तो कुल मिलाकर 6 HCF ये, और मासा मतलब HCF ही होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मासा नीचे लिख दिया, ऊपर HCF लिख दिया, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये कुल मिलाकर के लासा की जगह अगर आप 6 HCF पुटअप करते हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और एक ये 7, यानी कुल मिला के 7 HCF हो जाएगा। तो 7 HCF हो गया। 7 HCF इज इक्वल टू 315, और 7 से 315 को आप विभाजित करोगे तो यहाँ पर आपको HCF मिलेगा। HCF कितना मिलेगा, 7 चौको 28 होता है, ठीक है, और 7 पना 35 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 45 आपको आंसर मिला जो कि HCF था। अब बात समझिएगा, HCF यहाँ पर आपको 45 मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ये ज्ञात कर सकते हैं कि HCF इतना है तो लासा कितना होगा। तो लासा ज्ञात करने के लिए HCF यहाँ पर आपको दिया गया है 45 जो कि आपने निकाला है,
वो ये वाला 45 यहाँ पर पुटअप करोगे तो 6 का गुणा 45 में जब आप करोगे तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, 270 मिल जाएगा। और 270 आपको एलसीएम मिल गया, 45 एचसीएफ मिल गया, ठीक है। 270 आपको एलसीएम मिला, 45 एचसीएफ मिला। मैं आपको बता दूं फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर यहाँ पर कह रहा था पहली संख्या कितनी थी, 45 थी, तो 45 से 45 कट जाएगा ना, तो यानी यहाँ पर सेकंड नंबर आपसे पूछा गया था, सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, 270। तो 270 यहाँ पर सेकंड नंबर आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन, ये प्रयास करें आप सभी लोग आंसर बताएं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 40 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है तो उनका मासा बताइए। वही सिचुएशन है जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में थी कि लासा इनके मासा का 40 गुना है, ठीक है। यानी ये एलसीएम जो है मासा का 40 गुना है, तो यानी मासा में 40 का गुणा करना पड़ेगा, यानी एलसीएम बराबर हो जाएगा मासा गुणे 40, ठीक है। अब जब यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो सिचुएशन वही हो गई कि यहाँ पर आप पहले आपको यहाँ पर योग दिया था, अब यहाँ पर आपको गुणनफल दे दिया है, ठीक है। योग नहीं दिया है, अब आपको यहाँ पे गुणनफल दे दिया है। तो दोनों का जब आप गुणनफल करते हो यानी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करते हो तो ये आपका इतना दिया गया है, जिसमें से एलसीएम बराबर आपको पता है कि 40 मासा है, तो 40 हो जाएगा। और यहाँ पर एचसीएफ मान लीजिए कि x है, एचसीएफ मान लीजिए कि x है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है ना कि आप जब इसको पुट करोगे फिर यहाँ पर एचसीएफ दिया है और ये वैल्यू हो गई जो 1440 है, तो यानी इसको x अगर मान लिया तो 40x स्क्वायर इज इक्वल टू 1440। 0 से 0 कट गया, 4 से इसको विभाजित करोगे तो x स्क्वायर बराबर आपका यहाँ पे आ जाएगा 36। तो दोनों पक्षों का जब वर्गमूल निकालोगे तो यहाँ से जो आंसर आपका निकलेगा वो x बराबर निकलेगा 6। x बराबर 6, यानी आपसे पूछा गया था मासा, और मासा हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया था, इसकी जगह x कर लिया था ना मासा की जगह, तो हमारा आंसर मासा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। समझ आ गया भाई सभी को? बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है ये। जब आपको जानकारी होगी ना तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन ये दिया थर्ड नंबर में 2 ऑप्शन यहाँ दिए हैं, 2 ऑप्शन आगे दिए हुए हैं, ठीक है। आ नहीं पाए इसमें कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन समझो। पहले कह रहा है कि P तथा Q का अनुपात इतना 4:3 है। उसके बाद लासा उनका कितना 36 है, तो कह रहा है P प्लस Q की वैल्यू बताएं। एक बात समझो भाई, बात ये समझो कि इनका अनुपात जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है 4:3। तो कोई बात नहीं है, आपने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया 4:3। इसको ट्रिक वाले मेथड से कर लो चाहे जैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं 2 मेथड इसके बता दे रहा हूँ आपको, दोनों जो बेस्ट लगे वो कर लेना। पहले थोड़ा सा आपको बेसिक वाले मेथड से ले चलते हैं। देखो भाई बात समझना, जब भी आपको ऐसा दिया जाएगा रेशियो में दी जाएगी वैल्यू, P तथा Q का अनुपात इतना है और इनका एलसीएम इतना दिया गया है, तो बात समझिएगा। यहाँ पर एलसीएम का मतलब क्या हो जाता है कि इनका मल्टीप्लाई यानी 12, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कोई एक इनको लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, 4x 3x, ठीक है। तो यानी जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 12x, ये एलसीएम निकलेगा इनका एलसीएम जब निकालोगे ना तो 12x निकलेगा। एलसीएम कितना निकलेगा, 12x, और 12x बराबर हमको 36 दिया गया, तो यहाँ से x बराबर आपको मिल गया 3, मिल गया ना। 12 तिरका 36 होता है, x बराबर 3 मिल गया। अब हमें चाहिए क्या था, कह रहा था P तथा Q की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर जो P की वैल्यू निकलेगी, कैसे निकलेगी, 4 × 3 करो प्लस 3 × 3 करो, तो यानी यहाँ पर 12 हो गया और ये 9 हो गया। कुल मिला करके 12 और 9 जब आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 21, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और हो जाता है, तरीका ये होता है कि सीधे सीधे आप ये देखो कि इनका मल्टीप्लाई करो, 12 हो गया, एक यहाँ पर
आप कोई भी लेटर ले लो इसके साथ में, जिससे कि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए 36, तो यानी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, 3 आ गई। ठीक है, 3 ये जो आई है इसका मल्टीप्लाई आपको किसके साथ में, या तो इनको जोड़ लो, क्योंकि यहाँ पर योग बोला है ना, तो इनको जब आप जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 7, 7 गुणे 3 करोगे तो आंसर मिल जाएगा 21। ठीक है, समझ आ गया होगा। ऑप्शन 21 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ नहीं दिया है 21, यहाँ पर ये दिया है, ऑप्शन नंबर सी ये दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आप नीचे मैं दिखा देता हूँ भाई, ऐसे मज़ा नहीं आएगी। देखो कितनी बार पूछा गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार ये इस क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा नहीं कि एक ही साल में 16 और 17, मतलब आप देखो 16 और 17 दोनों में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखो भाई, यहाँ पर कह रहा दो संख्याओं का अनुपात इतना है, मासा इतना है, उनका लासा ज्ञात कीजिए। देखो मासा क्या होता है, मासा होता है हाईएस्ट, देखो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और लासा क्या होता है, LCM, इससे ध्यान रखो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज होता है। ये मल्टीप्लाइज होता है, ये फैक्टर होता है। ठीक है, चलो भाई ध्यान रखो। यहाँ पर क्या कहता है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है 8:9 है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है और इनका जो मासा है वो 14 है। तो एक काम कर लो, 8 में 14 का गुणा करो और 9 में भी 14 का गुणा करो। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जब गुणा आप कर दोगे तो क्या करना होगा भाई, ये आपकी संख्या बन जाएगी, ये भी संख्या बन जाएगी। आपसे कह रहा लासा बताइए, तो लासा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या बटे HCF। तो ये फॉर्मूला जब लगाओगे तो हमें दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। ठीक है, जब दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई हैं तो एक काम कर लो ना, सीधे सीधे HCF से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा आपका। भाई एलसीएम निकालना है हमको, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या और नीचे आपकी जो HCF है वो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो और इसको डिवाइड कर दो आप 14 से, तो एक 14 से एक 14 कट जाएगा, 9 है 72, 72 मल्टीप्लाई 14, मतलब 14 का गुणा जब 72 में करोगे तो 1008 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1008। तो 1008 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर दिया गया है और ऑप्शन नंबर ए करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, कह रहा निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सही अभाज्य संख्या है, बताइए। समुच्चय में कौन से अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए आपको समय दे दिया गया है, आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 5वें पे जिसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्यों करेक्ट है अब ये देखेंगे। देखो यहाँ पर विकल्प जो पहला वाला दिया गया था इसमें 43 है, 43 है। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हो 12 है, यहाँ पर आप देख रहे हो 21 है, यहाँ पर आप देख रहे हो 3 है। मैं पहले वाले नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक बात समझिएगा, जिस समुच्चय का मासा 1 हो वह से अभाज्य होता है। मतलब इसमें आप ध्यान देना, जिसका HCF क्या हो, 1 हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, से अभाज्य संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि 43 ये दिया है और ये कितना दिया है, 129। क्या इनके बीच में HCF केवल 1 है? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, इनके बीच में HCF 1 है? नहीं है, ना, इनके बीच में HCF 1 है? नहीं है, इनके बीच में HCF 1 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अरे भैया देखो क्या है ना कि इससे ही क्या है, डिविजिबल है, सीधे सीधे समझ लो, इससे ही क्या है, डिविजिबल है, इससे ये डिविजिबल है। क्या 12 से 7 कट जाएगा? नहीं कटेगा ना, तो आंसर यही सही होगा। ठीक है, कई तरीके हैं, आप प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। 6 नंबर का राइट आंसर बताओ। 3 संख्याओं का अनुपात इतना 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 है, मासा यहाँ पर इतना दिया है, 11 संख्याओं का लासा बताइए। मासा दिया है बस वही, फिर मासा का मतलब होता है फैक्टर, तो 2 गुणे 35 और 3 गुणे फिर से 35 और यहाँ पर 5 गुणे 35 बटे HCF यानी 35 करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये बन गया। अब भैया यहाँ पर जब सॉल्व कर रहे होगे आप, तो सॉल्व करने में 1:35 से 1:35 कट जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा बात को,
मल्टीप्लाई करना है। क्या करना भैया, मल्टीप्लाई करना है ना। तो ऐसे मल्टीप्लाई करो, देखो भाई यहाँ पर कितना दिया है 35, दूनी कितना हो गया 70 हो गया ना 70, और ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो 70 ये हो गया 70 मल्टीप्लाई 3 जो कि ये बचा हुआ, और मल्टीप्लाई 35 और 5 मतलब 5 गुणे 35, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 210 हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा 165, ठीक है। नहीं 165 नहीं 175 हो जाएगा, 5 25 5 2, ठीक है 175 हो जाएगा। अब 175 कैसे मल्टीप्लाई आप करोगे, यानी लंबा आंसर आएगा जो कि आपका गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो मेथड आपने 2 नंबर वाला मतलब पहला नंबर और दूसरे नंबर वाला आपने सॉल्व किया था वो यहाँ पर कारगर नहीं हुआ। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखनी, ये गलती नहीं करनी जो भी हमने आपको करके दिखाई है। ये गलती एग्जाम में बहुत सारे बच्चे करते हैं, उसके बाद में इसका आंसर करेक्ट नहीं आ पाता उनका, ठीक है। तो बात समझना, देखो करना कैसे है। मासा का मतलब हो गया जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, ठीक है। वो सेकंड वाला जो हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन किया था वो तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ दोहराए ये ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रेशियो में 3 नंबर्स दिए गए हैं और सभी के लिए अगर आप कॉमन नंबर कोई ले लेते हो, नंबर कह रहे हैं कोई लेटर ले लो इनके साथ में, 2x ले लिया, 3x ले लिया, लेट कर लिया, 5x हो गया, और इन सभी का मासा दिया गया कितना 35 है, सभी का मासा 35 है। यानी x जो यहाँ पर दिया गया वो x इज इक्वल टू क्या है 35 है, ठीक है। बात समझना। तो सबसे आसान तरीका क्या है, जब आप लासा निकालते हो तो लासा में क्या करते हो, सभी को मल्टीप्लाई करते हो ना। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा, 5 या 15 दूनी 30 x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 35। तो यानी जब यहाँ पर फाइनली आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1050 आपका आंसर आ जाएगा। 1050, 30 में 35 का मल्टीप्लाई करने से 1050 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही है, ठीक है। समझ गए ना कैसे करना था, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, गलती वो नहीं करनी जो मैंने आपको बताई थी, नहीं तो फिर कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी और गलत भी कर बैठोगे। 2 संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर ये दिया गया, लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया गया, तो कह रहा उसका महत्तम समापवर्तक बताएं। बहुत आसान है, इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं होगा। और देखो कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, यानी लासा मासा से क्वेश्चन बहुत आते हैं एनटीपीसी में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखो भाई इसने 2 संख्याओं का गुणनफल ही दिया गया था, मतलब कह सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आपका 2 नंबरों का मल्टीप्लाई दे दिया है कि गुणनफल इतना है। लघुत्तम समापवर्तक नहीं, एलसीएम यहाँ पर ये दिया है, तो कुछ नहीं करना। यहाँ पर ये 1565 डिवाइडेड बाई 56, जब डिवाइड करोगे इससे तो आपका 28 आंसर आएगा, 28 आएगा, ठीक है। क्योंकि बाकी सभी में ज़्यादा हो जा रही है वैल्यू, तो यही आंसर आएगा। जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग में कर लो, अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है आपको तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर लो, ठीक है। और नीचे क्या कर लो, 60 कर लो, 1 0 से 1 0 कटा 6 से इसको डिवाइड करोगे, 6 दूनी 12 और 6 8 तो नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आपकी बच रही है वो बच कितनी रही है 40 केवल, ठीक है। तो 40 बच रही है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा 6। तो यानी लगभग में आंसर निकाला तो इसी के पास में ही आया, जो नियरेस्ट होगा वही आंसर सही करेंगे, ठीक है। हम मानते हैं कि कैलकुलेशन वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से करना होता है एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ अप्रॉक्स में। अगर जल्दबाजी में क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, गलत नहीं होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा 2 संख्याओं का जो मासा है वो इतना है, उनका लासा इतना है। कह रहा यदि उनमें से एक संख्या ये दूसरी संख्या, तो कह रहा है कि x/23 याद कीजिए। मतलब समझिए, बहुत आसान है, फॉर्मूला क्या लगा रहा है, एलसीएम मल्टीप्लाई HCF बराबर होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। अब यहाँ पर दिया क्या है, एलसीएम भी दिया है, HCF दिया है, और यहाँ पर पहली संख्या भी दी है, दूसरी संख्या को यहाँ पर बोल रहा है कि ये x है, क्या है x है। और कह रहा है कि जब x आ जाएगा तो x को 23 से डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो चलो भाई सॉल्व कर लो इसको। 23 मल्टीप्लाई 1035, इसको डिवाइड करोगे 207 से, और
ये x आ गया आपका, ठीक है। और x को कह रहा था 23 से डिवाइड करो, तो इस पूरे को 23 से डिवाइड कर दो भैया, तो 23 से 23 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना दिया है 207, इससे इसको कट करोगे तो 5 आएगा, क्या आ जाएगा 5। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैलकुलेशन समझ में आ गई सभी को भाई। x की पहले हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पर निकाली, हमने कैलकुलेशन नहीं करी, हमने x बराबर निकाला कि ये आपका एलसीएम दिया था, ये आपका एचसीएफ दिया था, ये आपका एलसीएम दिया था, ठीक है। और क्या करना था कि पहली संख्या से इसको डिवाइड करना था, पहली संख्या से डिवाइड कर दिया, यानी यहाँ पर हमें x की वैल्यू आ गई। अभी कह रहा था कि x बाई 23 की वैल्यू निकालिए, तो 23 से जब आप डिवाइड करोगे तो पूरे को हमने फिर से 23 को डिवाइड कर दिया, तो कैलकुलेशन हमारी आसान हो गई। इससे ये कट गया, इससे इसको काटा, 5 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। 9वां नंबर है, कह रहा दो संख्याओं का मासा यानी एचसीएम, लासा यानी एलसीएम क्रमशः इतना इतना है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अगर एक कोई संख्या है और इसको 2 से विभाजित कर दिया जाए, एक कोई संख्या मान लीजिए x है, इसको 2 से विभाजित अगर कर दिया जाए तो भागफल कितना आता है 19 आता है, इसका ऐसा कहना है भैया। यानी संख्या अगर आप निकालोगे तो 38 आ जाएगी, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। x/2 बराबर 19 यानी x इज इक्वल टू 38, समझ गए बात को। यानी पहली संख्या कितनी आ गई 38 आ गई, तो दूसरी संख्या निकालिए, बहुत आसान, वेरी इजी हो गया कि नहीं, मज़ा आ गया। क्वेश्चन बढ़िया है ना। तो यहाँ पर ये दिया एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर जो कि 38 हम लोगों ने निकाला हुआ था। निकालना क्या है, सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। इससे इसको कट करोगे 2 आ जाएगा, और 2 से इसको कट करोगे तो यहाँ पे फाइनली आपका आ जाएगा 2 1 जा 2 हो गया, 2 से 1 जा 14, 2 1 जा 2, मतलब 171 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ आ गया भाई, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। फटाफट से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, 10 नंबर पे। 10 नंबर में कह रहा दो संख्याओं का मासा तथा लासा इतना इतना है, तो कह रहा अन्य दो गुणनखंड 5 और 7 हैं, इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं करना है, बहुत हलवा वाला क्वेश्चन है। क्यों हलवा वाला है देखना भैया। कह रहा दो संख्याओं का मासा दिया है और लासा। अब मासा 4 तथा लासा के अन्य दो गुणनखंड, मासा को तो 4 दे दिया है, और लासा के दो अन्य गुणनखंड 5 और 7। तो दिक्कत क्या है इसमें, ये जो लासा है इसके दो और अन्य गुणनखंड दिए हैं, एक 5 है और एक 7 है। तो भैया यहाँ पर आपका जो एचसीएफ होगा दोनों ही इनमें, मतलब कुल मिला के आपको करना ये हो जाएगा। छोटी संख्या आपसे पूछी थी ना, तो यहाँ पर 4 गुणे 1 में 5 कर लो और 4 गुणे 1 में 7 कर लो, तो यहाँ पर 4 पंचे 20 हो जाएगा। एक सेकंड, 4 पंचे 20 हो जाएगा और 7 पना 35 हो जाएगा। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, ये छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गया, 20 ऑप्शन नंबर सी। चलें अगले क्वेश्चन में। चलो भाई अगले क्वेश्चन में आ जाओ। 11 नंबर है, कह रहा दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः इतना और इतना है। यदि एक संख्या ये हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत आसान है, वही फॉर्मूला, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पर पहली संख्या से भाग दे देंगे लासा और मासा के मल्टीप्लाई को, तो दूसरी संख्या आ जाएगी। कर लोगे ना सभी लोग। चलो निकाल देता हूँ मैं। ये लासा और मासा यहाँ पे ले लिया, LCM गुणे HCF बटे फर्स्ट नंबर। अगर फर्स्ट निकालना है तो सेकंड से डिवाइड करेंगे, सेकंड निकालना है तो फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, पहले तो हम लिख लेते हैं लासा जो कि 435 है और 29 है बटे 145। ठीक है,
ये कैलकुलेशन हो गई, बस सॉल्व करना है आपको, अपना आंसर निकालना है। जब आप डिवाइड कर रहे होगे तो एक काम कर लो भाई, जब डिवाइड करो, ये 29 है, 29 है ये, ठीक है, ध्यान देना 29। तो भाई 5 से पहले डिवाइड कर लो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई किससे डिवाइड किया जाए, तो आप इसमें क्या करो भाई, 5 से पहले डिवाइड करोगे। तो 5 से जब डिवाइड करोगे तो ऊपर डिवाइड होगा 5 8 जा, फिर 5 7 जा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 5 2 जा और 5 9 जा, मल्टीप्लाई 29 था, 29 से 29 कट गया, आंसर आएगा 87। 87 ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 87 कैसे आया, कैलकुलेशन कितनी आसान थी, और हमें लग रहा था यार डिवाइड करना पड़ेगा, क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन पे आओ, फटाफट से अपना आंसर बताओ। ट्वेल्व नंबर पे अपना आंसर बताएंगे। 12 में कह रहा 3 संख्याओं का लासा इतना है तथा उनका मासा इतना है। यदि 2 संख्याएं 48 तथा 66 हैं तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर 3 संख्या वाला पूछा गया है, समझिएगा बात को, 3 संख्या वाला पूछ लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप कर लोगे। आप समझिएगा 2 संख्याएं, पहली ये तथा दूसरी ये, तीसरी पूछिए, तो तीसरी कैसे निकालोगे। भैया यहाँ पर आपको दिया गया मासा, कितना मासा दिया गया, 6 दिया गया, 6 है ना, 6 दिया गया है। अब आप एक काम कर लो, 6 से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है, ये डिविजिबल है नहीं, ये डिविजिबल है नहीं, ये डिविजिबल है नहीं, कौन सा डिविजिबल है ये, तो आंसर हमारा क्या होगा ये। कितना आसान क्वेश्चन भाई, मासा हमारा कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब किसी में जब डिविजिबल ही नहीं है तो तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी बताओ, तीसरी संख्या वही होनी चाहिए ना जिसका मासा 6 होना चाहिए, तो यहाँ पर ये आएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या था ट्रिक, अगर ये आपने दिमाग लगाया ना तो 1 सेकंड में आप आंसर कर ले जाओगे, 1 सेकंड में। अगर सॉल्यूशन करने बैठे तो बहुत समय लग जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन 13 नंबर है। 13 में कह रहा 2 अंकों की 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका लासा जो है वो इतना दिया गया 180। संख्या ज्ञात करें, संख्याएं ज्ञात करें। 2 अंकों का गुणनफल इतना है। अब 2 अंकों की 2 संख्याएं, 2 अंकों की 2 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर गुणनफल उनका दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। इन गुणनफल को आप 180 से माइनस कर दो, सॉरी माइनस करें, डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का मतलब ये हो जाएगा कि आपको यहाँ से मासा आ जाएगा, ठीक है, HCF आ जाएगा, HCF आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 0 से 0 कट गया, 8 से डिवाइड करोगे इसको तो 12 में यहाँ पर आंसर आएगा। अब बात समझना कि मासा आपको यहाँ पर इतना दे दिया गया है, लासा ऑलरेडी पहले ही दिया था। अब आपसे कह रहा है बताइए कि संख्याएं क्या हैं, तो संख्याएं निकालने के लिए क्या करना होगा भैया, संख्याएं निकालने के लिए करना क्या होगा, बिल्कुल सही बात है। देखो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे जब भी आप करोगे सॉल्व, तो अभी आपने क्या निकाला, HCF निकाला ना, HCF आ जाने के बाद में आप संख्या निकालोगे। तो संख्या के लिए करना क्या होगा भैया, एक बार आप क्या करो, 12 से 12 ये जो दिया गया है विकल्पों में, जो आपको 12 से विभाजित होने वाली संख्या मिले, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 12 से ये विभाजित है बट ये विभाजित नहीं है, 12 से ये विभाजित है बट ये विभाजित नहीं है। अब 12 से इनमें से तो कोई विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है जिसमें दोनों संख्याएं विभाजित हैं। तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, मिल गया आपको आंसर, ठीक है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको आंसर मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2 संख्याओं का लासा, 2 संख्याओं का लासा 66 है, 2 संख्याओं का लासा 66 है, उन संख्याओं का अनुपात इतना है, तो योगफल बताइए। भैया इनका मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 6 बराबर 66 के तो 1 बराबर 11 के, ठीक है ना। और इनसे कह रहा है अनुपात का योग बताइए, तो यानी यहाँ पर कितना 5 है ना, तो 5 का गुणा कर दो, यहाँ पे 5 का गुणा करोगे 55 आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन बताइए, इसको नई ट्रिक से किया है, ठीक है, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही लगा दो, छट से आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ये रहा,
भाई जब तक एंड तक आप वॉच करोगे कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, कुछ सीख के जाओगे, मज़ा आएगा, फिर दोबारा जरूर वापस आओगे। चलिए, दो क्रमागत सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इतना है। क्रमागत संख्याएं पता होती ना, कि जैसे x हो गया, फिर x+1 हो गया, फिर x+2 हो गया, फिर x+3 हो गया, इस प्रकार से x+4 हो गया, ऐसे। तो बात समझो भाई मेरी, दो क्रमागत सम संख्याओं का लघुत्तम, सम संख्याएं मतलब x, फिर x+2, फिर x+4, फिर x+6, मतलब इनके बीच में अंतर 2 2 का रहना चाहिए। है अंतर 2 2 का, 2 2 का अंतर है ना। अच्छा, तो यानी अंतर तो सभी जगह 2 2 का मिल रहा है, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा भैया, यहाँ पर दिया 144, क्या दिया है 144, 144 लघुत्तम समापवर्तक। अब इसके आप फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर ऐसे करो, फैक्टर करने का मतलब ये हो गया कि अगर आप 16 और 18 लेते हो, 16 और 18 में 2 का अंतर भी है, और इनका मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल जाता है, 144 मिल जाता है 16 गुणे 18 में, मल्टीप्लाई नहीं, लघुत्तम समापवर्तक करने में। तो आंसर हमारा एग्जैक्टली ये सही होगा, ठीक है। आंसर क्या सही होगा, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। जब आप इसके फैक्टर करोगे, इसके फैक्टर कर लो आप, ठीक है। फैक्टर करने का मतलब ये हो गया, 16 के करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 18 का करोगे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो यानी यहाँ पर हमको कॉमन पहले क्या मिला, 2 मिला, फिर आपको सभी नोट कर लेने हैं, 2 मिल गया ना कॉमन, उसके बाद सभी, यहाँ पे 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 72, दोनों कितना हो गया 144। आ रहा आंसर सही है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या करोगे, ए करोगे। ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो 12 बजे से स्टार्ट होगी, इसमें आप हिंदी की प्रैक्टिस पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। जय हिंद सभी को। जाते थे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।